नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर खरी खरी बात करेंगे। आपको पता ही है दोस्तों कि पिछले 2 हफ्तों से यूपी की राजनीति में मोदी बनाम योगी के चर्चे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन किस पर भारी है। इस सवाल में अब आरएसएस की एंट्री भी हो गई है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि संघ की दिल्ली में हुई एक बैठक में फैसला लिया गया है कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। संघ की बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की मौजूदगी में ये निर्णय लिए गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब भाजपा के राजनीतिक भविष्य की कमान संघ ने अपने हाथों में ले ली है। संघ की बैठक में एक खास बात यह भी सामने आई कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। संघ का मानना है, यानी आरएसएस का मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी उन्हें बेवजह निशाना बनाते हैं। तो यहां सवाल यह उठता है कि अगर मोदी जी के हाथों में देश है तो फिर जनता को हो रही तकलीफों के लिए मोदी जी को नहीं तो किसे जिम्मेदार बताया जाएगा। संघ को ये तो नजर आता है कि मोदी जी पर विरोधी निशाना साधते हैं, मगर क्या जनता की तकलीफें संघ को नजर नहीं आती? क्या हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, हिंदुत्व का नारा ही संघ के लिए मायने रखते हैं, जीते जागते इंसान नहीं? तो कई सारे सवाल हैं दोस्तों, और इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे 3 खास मेहमान, 3 खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल आपके सामने। देखिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं सीधे इंदौर से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे समाचार पत्रों में इनका योगदान रहा है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे इंदौर से। आपका बहुत स्वागत करता हूं प्रकाश जी, और स्वागत करता हूं जयशंकर जी आपका भी, और स्वागत करता हूं अमलेंदु जी हमारे ऑनलाइन एडिटर आपका भी। तो इस कार्यक्रम में हमारे तीनों साथी जो बने हुए हैं इनसे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सबका इस कार्यक्रम में इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और सवाल यही है कि क्या संघ जो है वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किनारा लगा रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी को किनारे कर रहा है, योगी को आगे कर रहा है? बहुत सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि पिछले 15 दिनों से, जैसा अभी मैं बता भी रहा था कि 15 दिनों से जो चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर के चल रही है उसमें बहुत सारी बातें धीरे धीरे खुल करके आ रही हैं। बहुत सारी बातें हो सकता है कि सामने ना भी रहें, लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव है और अगले 6-8 महीने में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी धीरे धीरे। कोरोना का काल जो है धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है और लोग अब बाहर निकल के आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश टोटली अब अनलॉक की दिशा में, अनलॉक की तरफ बढ़ गया है। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म होना वाजिब है, लाजिमी है। तो सीधे प्रकाश जी आपके पास ही आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि क्या संघ, योगी और मोदी, ये 3 हैं, योगी और मोदी के बीच में, यानी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में खींचतान की खबरें आती रहीं। पिछले दिनों यह खबर भी आई कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि योगी जी को हटा दिया जाए, लेकिन योगी जी के ऊपर आरएसएस का हाथ है, बरदहस्त है, और उसके कारण योगी नहीं हटाए जा रहे हैं। अब यह खबर आ रही है कि मोदी जी को किनारे किया जा रहा है। क्या कहेंगे ओवरऑल? आपके पास भी बहुत सारी खबरें आती हैं, और इस पूरे मसले को किस ढंग से आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश बनाम केंद्र और उसमें आरएसएस संघ? पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, योगी आदित्यनाथ आरएसएस के प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आरएसएस योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे है तो उसका मायने यह है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के झंडा बरदार है, जो आरएसएस की एक प्रमुख शर्त होती है। फिर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं, और मठ का अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में, आंदोलन में प्रमुख योगदान रहा है, योगी जी का भी और योगी जी के पहले वाले मठ के प्रमुख लोगों का भी। जहां तक ब्रांड की बात है तो यह बात तय है कि मोदी नरेंद्र योगी की तुलना में बहुत बड़े ब्रांड हैं, प्रधानमंत्री हैं, और वो पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से ही सही अपनी ब्रांडिंग करवा चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों जो योगी ब्रांड के सामने मोदी ब्रांड कमजोर पड़ता जा रहा है, उसका कारण यह है कि शायद मोदी ने या मोदी के समर्थकों ने अति कर दिया। एक पुराना किस्सा एक पत्रकार ने बताया कि
प्रमोद महाजन जब बीजेपी के थे तो किसी ने उनसे पूछा, प्रमोद महाजन से पत्रकार ने पूछा कि बीजेपी के दो नेता हैं, अटल जी और आडवाणी जी, इन दोनों में प्रमुख नेता, बड़ा नेता कौन है? तो प्रमोद महाजन ने कहा कि जिसे आरएसएस चाहे वो बड़ा नेता। तो अभी इस हालात में आरएसएस के सामने कोई विकल्प नहीं है। और योगी ऐसी स्थिति में है कि योगी इतना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। यदि योगी को हटाते हैं तो बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल है। योगी के पास अपने तर्क हैं। योगी जी का कहना है कि देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही 3/4 सीटें आई हो, लेकिन अगर पंचायत चुनाव में हमें 1/3 सीटें आई है तो हमारे क्या कसूर है? पूरे राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां देखिए, वहां भी तो बीजेपी की कुछ सीटें कम हुई। बंगाल में मोदी जी ने इतना प्रचार किया, क्या नतीजा रहा? तो कोई जवाब उनके पास नहीं। कोविड-19 से निपटने के सरकार के प्रयासों की जब बात की जाती है और योगी सरकार पर लांछन लगाए जाते हैं तो उनका कहना है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन की दिशा देखिए, कौन जवाबदार है? तो कोई जवाब, योगी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। योगी को एक तरफ कर दिया गया। ये कहते हैं कि बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने जब राज्यपाल और सभापति स्पीकर से मिले और उन्होंने एक लिफाफा दिया, लिफाफे में 250 विधायकों की चिट्ठी थी, दस्तखत थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम योगी को मुख्यमंत्री नहीं मानते। और राज्यपाल, चूंकि वो भी बीजेपी की नेता रही है, तो ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल हो या स्पीकर, दोनों बीजेपी के ही हैं, कि कोई कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बाद भी योगी पर कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब योगी बने हुए हैं, वे न अरविंद कुमार शर्मा जो पीएमओ से आए हुए आईएएस अधिकारी, उन्हें तवज्जो दे रहे हैं, न उन्हें मंत्री बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं होता। ऐसे में ये बीजेपी के लिए चेहरा छुपाने की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने न किया जाए, क्योंकि बहुत भद होती है। दिल्ली में भद हो चुकी है, बिहार में भद हो चुकी है, और सबसे बड़ी भद तो बंगाल में हो चुकी है, जहां कहा गया था कि बंगाल के चुनाव मोदी वर्सेस ममता है और ममता इतने भारी बहुमत से जीत गई। इसका मतलब ये कि अब मोदी का ब्रांड फीका पड़ गया है। तो मोदी के ब्रांड को बचाने के लिए और बीजेपी को अपना चेहरा बचाने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा अनिकेबल साधन निकाले, रास्ता निकाले। मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझता हूं, इसी की तैयारी है। तैयारी, बहुत सारी बातें। और इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि एक जो लिफाफा दिया गया है, उस लिफाफे के अंदर क्या है, ये चर्चा भी आज दिन भर रही है। और जैसा प्रकाश जी बता रहे हैं कि उसमें सिग्नेचर हैं विधायकों के।